बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू नारान चलास एक्सप्रेस वे 7 घंटों का सफर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में। एक नया इनकलाबी रोड जिससे खैबर पख्तूनख्वा की मईशत में एक इनकलाब आ जाएगा। पाकिस्तान के शमाल में वाक़या नारान का इलाका अपने फितरी हुस्न की वजह से दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज है। सतह समुद्र से 7000 फुट की बुलंदी पर वाक़या नारान एक तरफ बुलंदो बाला सरसब्ज और बादलों से डके पहाड़ी कुदरती हुस्न का मुंह बोलता सबूत है, तो दूसरी तरफ दरियाई कुनहार का यख बस्ता पुरशोर पानी सियाहों के लिए एक अलग कशिश का हामिल है। लेकिन पाकिस्तानियों की किस्मत देखें, जहां दुनिया भर के ममालिक अपने सियाहती मकामात तक पूरी दुनिया को रसाई देते हैं, हमारे मुल्क में नारान समेत दीगर सियाहती मकामात साल के सिर्फ चंद माह ही रसाई के काबिल होते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नई नारान एक्सप्रेस वे सब कुछ बदल कर रख सकती है। मगर कैसे, आए देखते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA ने मौजूदा मानसहरा नारान जलखंड चलास को 235 किलोमीटर 4 रवैया जदीद एक्सप्रेस वे के जरिए मिलाने का मंसूबा शुरू किया है। ये एक नई मोटर वे है जो बहुत कुछ बदल सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस कौमी एक्सप्रेस वे जो पहाड़ों के दरमियान से गुजरेगी, इसको जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तमीर करने का फैसला किया है। इस मंसूबे को इस अंदाज से मुकम्मल किया जाएगा जो एक दफा इस रोड पर सफर करे बार बार इधर आने की तमन्ना करे। इसको कौमी शाहरा N15 भी कहा जाता है, यानी N15 पाकिस्तान के शमाल मगरबी सरहदी सूबे की ये अहम तरीन शाहरा है। लेकिन इसकी शोहरत की असल वजह यही है कि पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत शाहरा मानी जाती है। इस शाहरा का आगाज वादिया कागान की शुरुआत से पहले मानसहरा के शहर से होता है और ये बालाकोट, कागान और नारान से होती हुई चल्लास के मकाम पर शाहरे कराक्रम से मिल जाती है। 2005 के जल्जले में पूरे इलाके की तरह इस शाहरा को भी बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। पहाड़ी तोदे गिरने से दर्जनों मकामात पर यह शाहरा मुकम्मल तौर पर या तो बंद हो गई या फिर टूट फूट का शिकार हो गई। लेकिन अब इसकी तमीरें नो होगी। इस वक्त शाहराओं के तमीरात का वसी तजर्बा रखने वाली 4 कंपनियां मेसर्स ज़ीरोक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसोसिएटेड कंसल्टेंट इंजीनियर्स, मेसर्स नेस्पाक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स JV प्राइम इंजीनियरिंग ने इस पर काम शुरू किया है। और इन 4 कंपनियों के मुताबिक इस नेशनल हाईवे का नाम नारान चलास एक्सप्रेस वे रखा जाएगा। और यहाँ अहम तरीन बात यह है कि इस नई एक्सप्रेस वे से मानसहरा नारान जलखंड चलास के मिलने से 7 घंटों का सफर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में तय हो सकेगा। ये इस कदर जबरदस्त मोटरवे होगी जो बहुत कुछ बदल सकती है। जिन 4 कंपनियों का हमने नाम लिया है, इन्होंने अपनी बिड्स जमा करवा दी हैं और इनके मुताबिक ये 4 लेन एक्सप्रेस वे होगी, जिसके साथ साथ वाकवे और पानी की निकासी का निजाम भी बेहतरीन अंदाज में तैयार किया जाएगा, ताकि जमीनी साख्त के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे के मयार की शाहरा पर गाड़ियों की हद रफ्तार भी मुकर्रर की जा सके। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नारान कागान सियाहती एतबार से मकबूल है, तो दूसरी तरफ सर्दियों में ये इलाके अवाम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ मौसम गर्मा में ही खुलते हैं, जिसके बाद कसीर तादाद में सियाह बजरिया रोड इस तरफ सफर करते हैं और नारान कागान और फिर बाबूसर टॉप से होते हुए गिलगित हुंजा और खुंजरा पास तक चले जाते हैं। सर्दियों में नारान कागान पहली बर्फबारी के बाद ही बंद हो जाता है। वहाँ मौजूद होटल और कारोबार भी बंद हो जाते हैं और ज्यादातर आबादी बालाकोट या मानसहरा शहर की जानब रुख कर लेती है। मौसम की शिद्दत अप्रैल के महीने में कम होती है, तो कारोबारी अफराद वापस अपने ठिकानों में आते हैं। बर्फबारी का मौसम खत्म होने के बाद शाहराएं भी खोल दी जाती हैं। लेकिन अगर नई एक्सप्रेस वे बनती है तो ये शाहराएं बंद हरगिज नहीं होंगी, बल्कि ये सारा साल खुली रहेंगी। याद रखे, मौसम सरमा में नवंबर तक मार्च तक इन इलाकों में 5 से 10 फुट तक बर्फबारी होती है। नारान और बाबूसर टॉप शदीद बर्फबारी के बायस मुकम्मल जमूद का शिकार हो जाते हैं। बर्फबारी से इन इलाकों में ग्लेशियर गिरना तो आम है, जो न सिर्फ रोड बंद करते हैं बल्कि हादसात का सबब भी बनते हैं। साल 2020 में नवंबर के महीने में होने वाली बर्फबारी में सियाह नारान में फंस गए थे, जिसके बाद इन्हें रेस्क्यू तो किया गया, लेकिन सियाहों को मुश्किलात से बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहली बर्फबारी होते ही अब रास्ता बंद कर देती है, ताकि सियाह आगे जाकर किसी मुश्किल का शिकार ना हो। लेकिन नई नारान चलास एक्सप्रेस वे बहुत कुछ बदल सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मौजूदा मानसहरा नारान चलास को 235 किलोमीटर तक तमीर करने की मंजूरी दी है। ये दरअसल KPK को बदलने का प्लान है, क्योंकि इसके बाद ये इलाके सारा साल खुले रहेंगे। हत्ता कि जैसा कि हमने बताया, इस रोड से मानसहरा और चलास के दरमियान 7 घंटों का सफर सिर्फ 2 घंटों में तय हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखे, काम की जानब से इसी रोड पर बाबूसर टनल भी तमीर किया जाएगा। जैसा कि मौजूदा मंसूबे के मुताबिक कराक्रम हाईवे और करान नागान से बाबूसर तक टनल की तमीर होगी, जो इनके दरमियान कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन जरिया होगा। ये मंसूबा नारान कागान में एक जबरदस्त इनकलाब ला देगा और हर तरफ सियाह ही सियाह हमें नजर
नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये इलाका फिर पूरा साल खुला रहेगा। कागान, नारान जलखंड, बाबूसर टॉप और कराकरम हाईवे तक टनल की तमीर इस मंसूबे का अहम तरीन हिस्सा है, जो चीन के मंसूबे सी पैक के तहत तमीर होगी। इस मंसूबे में बाबूसर पास से तकरीबन 12 किलोमीटर टनल तमीर होगी और नारान और चल्लास के दरमियान तकरीबन 100 से 80 किलोमीटर तवील हमा मौसमी रास्ता तमीर किया जाएगा, यानी ऐसा रास्ता जो सारा साल खुला रह सके। ये रास्ता मानसहरा से चल्लास तक के KH के मुकाबले में 90 किलोमीटर मुख्तसर हो जाएगा और ये पाक चीन रोड कनेक्शन के मुतबादल रास्ते के तौर पर काम भी करेगा। बाबूसर में टनल की तमीर हर मौसम की सहूलत में कयाम के लिए बनाई जाएगी। पहाड़ों में मौजूद बुलंद दरे दरअसल मुख्तलिफ वादियों और आबादियों को आपस में मिलाने के वो रास्ते हैं जो ज़माने कदीम से गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल होते आए, लेकिन माजी में ये रास्ते साल भर में सिर्फ 2 से 3 माह के लिए खुले रहते हैं और बाकी अरसा इन पर पड़ने वाली बर्फ की वजह से इन तक रसाई बंद कर देती है। लेकिन मौजूदा दौर में बड़े शहरों को आपस में मिलाने वाले कई दर्रे टनल्स की तमीर की वजह से बर्फ की रुकावट से आजाद हो चुके, जैसा कि पाक चीन दोस्ती के नाम से शहर कराकरम पर तमीर किए गए टनल अब साल भर जमीनी राब्तों को बहाल रखते हैं और मुसाफरों को लैंड स्लाइडिंग का खौफ भी नहीं होता। लेकिन बाबूसर का दर्रा अभी भी माजी की दुनिया में रहता है। यहाँ सर्दी आती है और ये बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई टनल नहीं है, मगर अब जो नया टनल बनेगा ये सूरत हाल बदल देगा और ये चीन पाकिस्तान के दरमियान एक मेगा प्रोजेक्ट है जो सी पैक के तहत बनाया जाएगा। बाबूसर टॉप, नारान और दीगर मकामात पर तवील टनल बनाकर इस्लामाबाद से गिलगित और खुंजराब तक पूरा साल गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहेगी और यूं पाकिस्तान में एक जबरदस्त सियाहती इनकलाब आएगा। याद रखे, बाबूसर टॉप की बुलंदी से चलास की वादी का सफर दुनिया के खतरनाक तरीन सफरों में से एक है। यहाँ रोड इतनी तेजी से बल खाते हुए नीचे आती है कि पसीना आ जाता है। हत्ता के मैदानी इलाकों के अक्सर ड्राइवर यहाँ आकर अपनी गाड़ी की ब्रेक भी फेल करवा बैठते हैं और कई हादसात का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन जब टनल बन जाएगा तो हर चीज बदल जाएगी और एक तरफ तो चलास तक सफर हैरत अंगेज तौर पर आसान हो जाएगा। एक तरफ तो ये मंसूबा सियाहत में इनकलाब लाएगा तो दूसरी तरफ ये मंसूबा तजारत में भी इनकलाब लाएगा। इसका अंदाजा लगाने के लिए नारान की मिसाल ले लें, जहाँ जब बर्फ गिरती है और काबिल काश जमीन ना होने के बराबर है, वहीं आलू और मटर की फसल उगाने के लिए तरबियत से लेकर माली मदद तक यहाँ मिलती है। यहाँ माहरीन के मुताबिक सिर्फ नारान से आलू और मटर पाकिस्तान के 70% जरूरियात पूरी करने के लिए काफी होते हैं। यहाँ के रिहायशियों को मटर और आलू की काश्त के जदीद तरीकों की तालीम और आगाही के साथ साथ यहाँ स्टोरेज कायम करने के लिए गोदाम भी बनाए गए हैं। अगर नई एक्सप्रेस वे बनती है तो यहाँ के किसानों को अपना इजनास सारा साल पूरे पाकिस्तान में तरसील करने में आसानी होगी। नाज़रीन, आप नारान एक्सप्रेस वे यानी नारान चल्लास एक्सप्रेस वे और यहाँ तमीर होने वाले बाबूसर टनल की तमीर के बारे में जो भी राय रखते हैं और इनके फायदों के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अगर आपका इस मंसूबे के बारे कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।